हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नंबर कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इस छोटा सा सेशन। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो देखते हैं इस सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। और साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास 10th में एक ही बुक में 3 पार्ट में रहता है। एक होता है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आज हम बायोलॉजी के लेकर आए। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। तो देखिए, जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, जो हमारे देखिए 3 चीज है और 3 महत्व भूमिका रखते हैं अपने अपने। जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के डायग्राम यानी अगर बायोलॉजी के डायग्राम, केमिस्ट्री के रिएक्शन और भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल, अगर तीनों पे पकड़ बना लिए तो 95 प्लस आपके साइंस में बनने के लिए तैयार है। 95 प्लस आपके मार्क आने वाले हैं। ठीक, तो देख लीजिए, पहले हम इसीलिए हम जीव विज्ञान के लेकर आए हैं क्या, डायग्राम यानी चित्र। तो डायग्राम में हम बात करते हैं, पहले आप चैप्टर देखिए हमारे टोटल कितने चैप्टर रहने वाले हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में टोटल चैप्टर हमारे पास है 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर हमारे पास है जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा चैप्टर आनुवंशिकता। ये टोटल 4 चैप्टर रहने वाले हैं जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बायोलॉजी के, 4 ही चैप्टर रहते हैं फिजिक्स के। जो 4 यानी 4 12 चैप्टर टोटल विज्ञान में पढ़ने रहते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजी में देखिए कुछ महत्व ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, ठीक, बस कुछ ही है जो पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं पहले चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले चैप्टर में आहार नाल का फिगर तैयार के लिए महत्वपूर्ण फिगर के बारे में बात करेंगे या डायग्राम के बारे में। तो जितने भी महत्वपूर्ण डायग्राम बनने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, इस सेशन में। तो पहले चैप्टर में आपका डायग्राम आने वाला आहार नाल, ठीक लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम तैयार करिए पहले, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या है, स्टार मारिए, आहार नाल आपको तैयार कर लेना, हर हालत में तैयार कर लेना आहार नाल। उसके बाद बात करें फेफड़ा। फेफड़ा यानी श्वसन अंग से कोई भी डायग्राम आ सकता है, कुछ भी लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी में आपका श्वसन अंग से भी एक डायग्राम आता है, तो इसको तैयार करिए। उसके बाद बात करें तो फिर परिवहन वाले टॉपिक से आता है मानव हृदय, स्टार लगाइए। फिर उत्सर्जी तंत्र यानी नेफ्रॉन करके पूछ लिया जाता है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर है। नेफ्रॉन यानी उत्सर्जी तंत्र में आपका नेफ्रॉन आ सकता है। 4 पहले चैप्टर यानी जैव प्रक्रम से 4 इंपॉर्टेंट डायग्राम रहने वाले हैं आपके क्लास 10th के लिए। आहार नाल, फेफड़ा, मानव हृदय, उत्सर्जी तंत्र तैयार कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें दूसरे चैप्टर में हम जाते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें हम बात करते हैं कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्लास 10th के लिए, 2025 यानी 2025 के लिए। तो मानव मस्तिष्क आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मानव मस्तिष्क को तैयार कीजिए। उसके बाद न्यूरॉन, न्यूरॉन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। न्यूरॉन जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, कंफ्यूजन मत लाइएगा कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग है, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है, ठीक। तो ये दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तैयार कर लीजिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी जिनको तैयार है, बहुत बढ़िया। मानव मस्तिष्क, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा चैप्टर हमारा जानते हैं। जैसे तीसरा चैप्टर क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन के लिए यानी इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नंबर 1 नर जनन तंत्र, नंबर 2 मादा जनन तंत्र। इनको तैयार कर लिए, जिनसे के अलावा कुछ बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। बस इन्हीं डायग्राम के अंतर्गत कुछ भी ऑब्जेक्टिव भी इसी से आएंगे, ऑप्शनल भी आएंगे ऑब्जेक्टिव, और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब इसी से आएंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं कि चौथा चैप्टर आपका है। चौथा चैप्टर में क्या है, लिंग निर्धारक चार्ट, जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र XXY, ठीक, लिंग निर्धारक चार्ट आपका आ सकता है। उसके बाद बात करें डीएनए आरएनए, यही वाला फिगर, ये आपके चार्ट। टोटल इतने आपके डायग्राम रहने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी से। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब कराते रहेंगे, उसके साथ साथ बस देख लीजिए, ठीक। तो पहले चैप्टर से टोटल कितने 4 चित्र तैयार करने हैं, दूसरे चैप्टर से आपको टोटल 2, और तीसरे चैप्टर से 2, और चौथे चैप्टर से 2। चौथे चैप्टर में फिगर नहीं, खाली से चार्ट है, ठीक। चौथे चैप्टर में कोई फिगर नहीं, मात्र 2 2 4 टोटल 8 आपकी बायोलॉजी से 8 फिगर हैं। 8 फिगर तैयार कीजिए, इनके अलावा आपके पेपर में बायोलॉजी में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इन 8 फिगर को तैयार कर लीजिए, इसके अलावा कोई फिगर नहीं आएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ, और देख लीजिए, ठीक। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और ठीक, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।